काम से राम की ओर। ओशो कहते हैं जीवन ऊर्जा है, शक्ति है, लेकिन साधारणतः तुम्हारी जीवन ऊर्जा नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है। इसीलिए तुम्हारी सब जीवन ऊर्जा काम वासना बन जाती है। काम वासना तुम्हारा निम्नतम चक्र है। तुम्हारी ऊर्जा नीचे गिर रही है और सारी ऊर्जा धीरे धीरे काम केंद्र पर एकत्रित हो जाती है। इसीलिए तुम्हारी सारी शक्ति काम वासना बन जाती है। वह जो मूलाधार चक्र है, जहाँ से ऊर्जा काम ऊर्जा बनती है, उसे बांध लेना है, उसे सिकोड़ लेना है। इसीलिए योग ने, पतंजलि ने, हठ योग ने बहुत सी प्रक्रियाएं खोजी है मूल को बांधने की। मूल जब बंध जाए तो ऊर्जा अपने आप ऊपर उठने लगती है, क्योंकि नीचे का द्वार बंद हो जाता है, द्वार अवरुद्ध हो जाता है। जब भी तुम्हारे मन में काम वासना उठे तो एक छोटा सा प्रयोग करो, धीरे धीरे तुम्हारी राह साफ हो जाएगी। जब भी तुम्हें लगे कि काम वासना तुम्हें पकड़ रही है, तब डरो मत, शांत होकर बैठ जाओ। जोर से श्वास को बाहर फेंको, उच्छ्वास, भीतर मत लो श्वास को, क्योंकि जैसे ही तुम भीतर गहरी श्वास को लोगे, भीतर जाती श्वास काम ऊर्जा को नीचे की तरफ धकेलती है। जब तुम्हें काम वासना पकड़े तब एक्सहेल करो, बाहर फेंको श्वास को, नाभि के भीतर खींचो, पेट को भीतर लो और श्वास को बाहर फेंको, जितनी फेंक सको। धीरे धीरे अभ्यास होने पर तुम संपूर्ण रूप से श्वास को बाहर फेंकने में सफल हो जाओगे। जब सारी श्वास बाहर फेंक जाती है तो तुम्हारा पेट और नाभि वैक्यूम हो जाती है, शून्य हो जाते हैं। और जहाँ कहीं शून्य हो जाता है वहाँ आसपास की ऊर्जा शून्य की तरफ प्रवाहित होने लगती है। शून्य खींचता है, क्योंकि प्रकृति शून्य को बर्दाश्त नहीं करती, शून्य को भरती है। तुम्हारी नाभि के पास शून्य हो जाए तो मूलाधार से ऊर्जा तत्क्षण नाभि की तरफ उड़ जाती है और तुम्हें बड़ा रस मिलेगा। जब तुम पहली बार अनुभव करोगे कि एक गहन ऊर्जा बाढ़ की तरह आकर नाभि में उठ गई, तुम पाओगे सारा तन एक गहन स्वास्थ्य से भर गया, एक ताजगी। यह ताजगी वैसी ही होगी, ताजगी का ठीक वैसा ही अनुभव होगा जैसा संभोग के बाद उदासी का होता है। जैसे ऊर्जा के स्खलन के बाद एक शिथिलता पकड़ लेती है, संभोग के बाद जैसा विषाद का अनुभव होगा, वैसे ही अगर ऊर्जा नाभि की तरफ उड़ जाए तो तुम्हें हर्ष का अनुभव होगा, एक प्रफुल्लता घेर लेगी। ऊर्जा का रूपांतरण शुरू हुआ, तुम ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा सौमनस्यपूर्ण, ज़्यादा उत्फुल्ल, सक्रिय, अंतके, विश्रामपूर्ण मालूम पड़ोगे, जैसे गहरी नींद के बाद उठे हो, ताजगी आ गई। इसीलिए जो लोग भी मूलाधार से शक्ति को सक्रिय कर लेते हैं, उनकी नींद कम हो जाती है, ज़रूरत नहीं रह जाती। वे कम घंटे सोकर भी उठते ही ताजगी महसूस करते हैं। ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन बड़ा अनूठा अनुभव है और पहला अनुभव होता है मूलाधार से नाभि की तरफ जब संक्रमण होता है। यह मूल बंध की सहजतम प्रक्रिया है कि तुम श्वास को बाहर फेंक दो, नाभि शून्य हो जाएगी, ऊर्जा उठेगी नाभि की तरफ, मूल बंध का द्वार अपने आप बंद हो जाएगा। वह द्वार खुलता है ऊर्जा के धक्के से। अब ऊर्जा मूलाधार में नहीं रह जाती, धक्का नहीं पड़ता, द्वार बंद हो जाता है। इसे अगर तुम निरंतर करते रहे, इसे अगर तुमने एक सतत साधना बना ली और इसका पता किसी को नहीं चलता, तुम इसे बाजार में खड़े हुए कर सकते हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम दुकान पर बैठे हुए कर सकते हो, किसी को पता नहीं चलेगा। अगर एक व्यक्ति दिन में कम से कम 300 बार क्षण भर को भी मूल बंध लगा ले, कुछ ही महीनों के बाद पाएगा काम वासना तिरोहित हो गई, काम ऊर्जा रह गई, वासना तिरोहित हो गई। और 300 बार करना बहुत कठिन नहीं है। यह मैं सुगमतम मार्ग कह रहा हूँ जो ब्रह्मचर्य की उपलब्धि का हो सकता है। फिर और कठिन मार्ग हैं जिनके लिए सारा जीवन छोड़कर जाना पड़ेगा, पर कोई ज़रूरत नहीं है, या किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कब तुमने श्वास बाहर फेंक दी। बाजार में, अपनी दुकान पर, दफ्तर में कुर्सी पर बैठे हुए कब तुमने चुपचाप अपने पेट को अंदर खींच लिया। एक क्षण में ऊर्जा ऊपर की तरफ स्फुरण कर जाती है और तुम पाओगे कि उसके बाद घड़ी आधा घड़ी के लिए तुम एकदम शांत हो गए, हल्के हो गए, एक नई ताजगी आ गई। बस तुमने अगर एक बात सीख ली कि ऊर्जा कैसे नाभि तक जाए, शेष तुम्हें चिंता नहीं करनी है। तुम ऊर्जा को जब भी काम वासना उठे, नाभि में इकट्ठा करते जाओ। जैसे जैसे नाभि में ऊर्जा बढ़ेगी, अपने आप ऊपर की तरफ उठने लगेगी। जैसे बर्तन में पानी बढ़ता जाए तो पानी की सतह ऊपर उठती जाएगी। असली बात मूलाधार का बंद हो जाना है। घड़े के नीचे छेद बंद हो गया, अब ऊर्जा एकत्रित होती जाएगी, घड़ा अपने आप बढ़ता जाएगा। एक दिन तुम अचानक पाओगे कि धीरे धीरे नाभि के ऊपर ऊर्जा आ रही है। तुम्हारा हृदय एक नई संवेदना से आप्लावित हुआ जा रहा है।
तुम्हारी ऊर्जा जिस दिन हृदय चक्र पर आएगी, तुम पाओगे कि तुम प्रेम से भर गए। तुम जहाँ भी उठोगे बैठोगे, तुम्हारे चारों तरफ एक हवा बहने लगेगी प्रेम की। दूसरे लोग भी अनुभव करेंगे कि तुम में कुछ बदल गया है। तुम अब वही नहीं हो, तुम कोई और ही तरंग लेकर आते हो। तुम्हारे साथ कुछ और ही लहर आती है कि उदास प्रसन्न हो जाता है, कि दुखी थोड़ी देर को दुख भूल जाता है, कि अशांत शांत हो जाता है, कि तुम जहाँ छू देते हो, जिसे छू देते हो, उस पर ही छोटी सी वर्षा प्रेम की हो जाती है। लेकिन हृदय में ऊर्जा आएगी तभी यह होगा। ऊर्जा जब बढ़ेगी, हृदय में कंठ से आएगी, तब तुम्हारी वाणी में एक माधुर्य आ जाएगा। तब तुम्हारी वाणी में एक संगीत, एक सौंदर्य आ जाएगा। तुम साधारण से शब्द बोलोगे और उन शब्दों में काव्य होगा। तुम दो शब्द किसी से कह दोगे और तुम उसे तृप्त कर दोगे। तुम चुप भी रहोगे तो तुम्हारे मौन में भी संदेश छिप जाएंगे। तुम ना भी बोलोगे तो तुम्हारा अस्तित्व बोलेगा। ऊर्जा कंठ पर आ गई, ऊर्जा ऊपर उठती जाती है। एक घड़ी आती है कि तुम्हारे नेत्र पर ऊर्जा का आविर्भाव होता है। तब तुम्हें पहली बार दिखाई पड़ना शुरू होता है। तुम अंधे नहीं होते, उसके पहले तुम अंधे हो, क्योंकि उसके पहले तुम्हें आकार दिखाई पड़ते हैं, निराकार नहीं दिखाई पड़ता। और वही असली है। सब आकारों में छिपा है निराकार। आकार तो मूलाधार में बंधी हुई ऊर्जा के कारण दिखाई पड़ते हैं, अन्यथा कोई आकार नहीं है। मूलाधार अंधा चक्र है, इसीलिए तो हम काम वासना को अंधी कहते हैं। वह अंधी है, उसके पास आंख बिल्कुल नहीं है। आंख खुलती है, तुम्हारी असली आंख, जब तीसरे नेत्र पर ऊर्जा आकर प्रकट होती है, जब लहरें तीसरे नेत्र को छूने लगती हैं। तीसरे नेत्र के किनारे पर जब तुम्हारी ऊर्जा की लहरें टकराने लगती हैं, पहली बार तुम्हारे भीतर दर्शन की क्षमता जगती है। दर्शन की क्षमता विचार की क्षमता का नाम नहीं है। दर्शन की क्षमता देखने की क्षमता है, वह साक्षात्कार है। जब बुद्ध कुछ कहते हैं तो देख कर कहते हैं, वह उनका अपना अनुभव है। अनानुभूत शब्दों का क्या अर्थ है? केवल अनुभूत शब्दों में सार्थकता होती है। ऊर्जा जब तीसरी आंख में प्रवेश करती है तो अनुभव शुरू होता है। और ऐसे व्यक्ति के वचनों में तर्क का बल नहीं होता, सत्य का बल होता है। ऐसे व्यक्ति के वचनों में एक प्रामाणिकता होती है जो वचनों के भीतर से आती है, किन्हीं बाह्य प्रमाणों के आधार पर नहीं। ऐसे व्यक्ति के वचन को ही हम शास्त्र कहते हैं। ऐसे व्यक्ति के वचन वेद बन जाते हैं। जिसने जाना है, जिसने जिया है, जिसने परमात्मा को चखा है, जिसने पिया है, जिसने परमात्मा को पचाया है, जो परमात्मा के साथ एक हो गया है। फिर ऊर्जा और ऊपर जाती है, सहस्त्रार को छूती है। पहला सबसे नीचा केंद्र चक्र है, मूलबंध, मूलाधार। और सबसे अंतिम चक्र को, क्योंकि वह ऐसा है जैसे सहस्त्र पंखुड़ियों वाला कमल, बड़ा सुंदर है। और जब खिलता है तो भीतर ऐसी ही प्रतीति होती है जैसे पूरा व्यक्तित्व सहस्त्र पंखुड़ियों वाला कमल हो गया है, पूरा अस्तित्व खिल गया। जब ऊर्जा टकराती है सहस्त्रार से तो उसकी पंखुड़ियां खिलनी शुरू हो जाती हैं। सहस्त्रार के खिलते ही व्यक्तित्व से आनंद का झरना बहने लगता है। मीरा उसी क्षण नाचने लगती हैं। उसी क्षण चैतन्य महाप्रभु पागलों की तरह उन्मुक्त होकर नाचने लगते हैं। चेतना तो प्रसन्न होती है, शरीर का रोआ रोआ आनंदित हो उठता है। आनंद की लहर ऐसे बहती है कि मुर्दा भी, शरीर तो मुर्दा है, वह भी नाचने लगता है। तो ये वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।